चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 12 देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। अब टीवी रियलिटी शो और फिल्मों में बाल कलाकारों का नहीं होगा शोषण। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जारी किए नए दिशा निर्देश। गुजरात दंगों के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, मैंने मोदी जी को नजदीक से दर्द झेलते देखा, उन्होंने सारे आरोप चुपचाप सहे। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 बागी विधायकों को जारी किया नोटिस। 27 जून तक देना होगा जवाब। वैश्विक चुनौतियों का मुकाबला भारत के बगैर संभव नहीं। G7 में इन मुद्दों को उठाएंगे पीएम मोदी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कैंपेशन लेवी को अगले 4 सालों के लिए आगे बढ़ाया। अमरनाथ यात्रा से पहले श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला। समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत जंक फूड किया बैन। खाने में मिलेगी सिर्फ पौष्टिक चीजें। एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना बाला साहेब नाम से बनाया नया समूह। बागी विधायक दीपक केसरकर ने दी जानकारी। श्रम कानून में 1 जुलाई से होंगे बदलाव। सप्ताह में सिर्फ 4 दिन करना होगा काम। भारत में घुसपैठ के लिए पीओके में 500 से 700 लड़कों को दी जा रही ट्रेनिंग, सेने सूत्रों का दावा। एसबीआई ने जारी किए 2 टोल फ्री नंबर। रविवार को भी एक कॉल पर पूरे होंगे 5 काम। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच संजय राउत की खुली चेतावनी। कहा, शिवसेना आग है, मत खेलो, हम नामर्द नहीं, अगर भड़के तो सब जल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती। पीआईएल में किया दावा। कहा, आक्रमणकारियों द्वारा बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता दे रहा ये कानून। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच सरकार और पार्टी बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे। कहा, बगावत के पीछे भाजपा। केंद्र सरकार पेंशनरों के लिए ला रही नया पोर्टल। बुजुर्गों को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों पर तोड़ी चुप्पी। 20 साल बाद बताया उस दौरान क्या क्या हुआ। बोले, आरोप लगाने वाले पीएम मोदी से मांगे माफी। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी और राजनाथ सिंह से मांगा समर्थन। आडवाणी ने लिया आशीर्वाद। सोमवार को भरेंगे नामांकन। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी बसपा। विपक्ष पर बोला हमला। दिल्ली एनसीआर में कार से सफर करने वाले ध्यान दें, 1 अक्टूबर से केवल स्टैंडर्ड परमिटेड फ्यूल से चलेगी गाड़ियां। दिल्ली में 500 करोड़ रुपए का घोटाला। केंद्र सरकार की जमीन पर अधिकारियों ने किया खेल। देश का इतना बड़ा नेता सभी दुखों को शिव के विषपान की तरह सहन कर लड़ता रहा। गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। कहा, इसी सत्र में पेश होगा 1 MLA 1 पेंशन बिल। इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में कोहराम मचाने की तैयारी। ओला ने अपने सेने कारोबार को समेटा, अब सिर्फ सिंगल बिजनेस पर फोकस। 16 दिन की बच्ची को उसकी मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते देखा। गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, तनाव की राजनीति देश हित में नहीं। डीजीसीआई ने 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोवैक्स के आपातकाल इस्तेमाल को दी मंजूरी। असम में ठहरे शिवसेना के बागी विधायकों को दी जाएगी सुरक्षा। बोले सीएम शर्मा, महाराष्ट्र बीजेपी के समर्थन का मुझसे क्या लेना देना। एकनाथ शिंदे ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखा पत्र। कहा, विधायकों के परिवार की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी। शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर से की 4 और विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग। बागियों को भेजा जाएगा नोटिस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। कहा, अग्निवीरों को उत्तराखंड में हर क्षेत्र में नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। शिवसेना में बगावत के बाद अब उपद्रव का डर। पोस्टर वॉर के बीच एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे में धारा 144 लागू। महाराष्ट्र में सियासी बवाल पर सांसद नवनीत राणा की अमित शाह से अपील। राज्य में लागू हो राष्ट्रपति शासन। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया बड़ा बयान। कहा, भारत में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका। हमारी सरकार किसानों को कर रही है सशक्त। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपातकाल को बताया भारतीय इतिहास का काला अध्याय। कहा, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
मूसेवाला की हत्या में गायक मनप्रीत ओलख को क्लीन चिट, पंजाब पुलिस को नहीं मिला कोई सबूत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदर कुमार जगन्नाथ से की मुलाकात। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, दादागिरी का उत्तर दादागिरी से देंगे। अब यूपीआई पेमेंट के जरिए रीट या इनविट में कर सकेंगे निवेश, सेबी ने दी मंजूरी। यूपी में 15 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला, डीआईजी से लेकर कई जिलों के एसपी भी बदले। शिवसेना ने चुनाव आयोग को लिखा खत, कहा बाबा साहेब और शिवसेना का नाम इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं। राजस्थान में सभी यूनिवर्सिटीज का बदलेगा सिलेबस, गवर्नर ने कुलपतियों को दिया निर्देश का एनईपी की गाइडलाइन पर तैयार करें नया पाठ्यक्रम। अभिनेता शाहरुख खान ने बॉलीवुड में 30 साल पूरे होने पर शेयर किया पठान का फर्स्ट लुक, बंदूक पकड़े दिखे एक्टर। शिवसेना नेता संजय राउत ने बागियों पर बोला हमला, कहा पैसे, पद या महिमा के लिए अति चिंता से रहे सावधान। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,940 नए मामले आए सामने, 20 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस बढ़कर 91,000 के पार। पर्यटकों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने की निंदा, कहा देश की सुंदरता बर्बाद न करें। बंगाल में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमण की दर, फिर भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की उड़ रही धज्जियां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सीबीएसई ने जारी किया नया पाठ्यक्रम, इस्लाम का उदय और मुगल साम्राज्य सहित कई अध्याय हटाए। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार पर फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ने किया विवादित ट्वीट, बीजेपी ने दर्ज कराई शिकायत। अरबपति राकेश झुनझुनवाला की आकाशा एयरलाइन की अगले हफ्ते होगी टेस्टिंग, जुलाई के अंत में होगी पहली उड़ान। जियो यूजर्स को बड़ा तोहफा, हर महीने एक ही डेट पर खत्म होगा शानदार प्लान, मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा। केरल में राहुल गांधी के दफ्तर पर हुए हमले के बाद बड़ी कार्रवाई, डीएसपी निलंबित, एडीजीपी करेंगे मामले की जांच। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और यूएई के 2 दिवसीय दौरे पर G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा और 12 देशों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान 12 से अधिक विश्व नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वह 15 से अधिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी म्यूनिक में भारतीय समुदाय से संबंधित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद ये इस तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम होने की उम्मीद है। पीएम मोदी 26 और 27 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी पहुंचे। इसके अलावा प्रधानमंत्री 28 जून को यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए खाड़ी देश की यात्रा करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 60 घंटे का प्रवास करेंगे। इस दौरान वह दुनिया के 7 सबसे अमीर देशों के समूह G7 की बैठक में भाग लेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि पीएम मोदी शिखर सम्मेलन से G7 और अतिथि देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात और चर्चा करेंगे। जर्मनी ने भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल और दक्षिण अफ्रीका को भी अतिथि रूप में सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दंगों पर तोड़ी चुप्पी, 20 साल बाद बताया उस दौरान क्या क्या हुआ, बोले आरोप लगाने वाले पीएम मोदी से मांगे माफी। जी हां, गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दंगों को लेकर एक खास इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोप खारिज कर दिए, सत्य सोने की तरह बाहर आया है। उनका कहना है कि मैंने पीएम मोदी के दर्द को करीब से देखा है, गुजरात दंगों को राजनीतिक चश्मे से देखा गया है। साथ ही इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर झूठे आरोप लगाने वालों से माफी की मांग कर डाली। अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपों को खारिज किया है और कोर्ट के फैसले ने ये सिद्ध कर दिया है कि सभी आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित थे। एनजीओ पर दंगों के मामलों को भड़काने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम कर रही थी। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है। यूपीए सरकार पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि गुजरात में हमारी सरकार थी, लेकिन यूपीए की सरकार ने एनजीओ की खासी मदद की। सब जानते हैं कि ये केवल मोदी की छवि खराब करने के लिए किया गया था। एसबीआई ने जारी की 2 टोल फ्री
फ्री नंबर रविवार को भी एक कॉल पर होंगे कई काम। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। अब वह कई काम बगैर बैंक के चक्कर लगाए पूरे कर सकेंगे। ग्राहकों की सुविधा के लिए भारत के सबसे बड़े बैंक ने 2 टोल फ्री नंबर जारी किए। कमाल की बात यह है कि ये दोनों नंबर हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे चालू रहेंगे। इन टोल फ्री नंबर्स का सर्वाधिक लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि टोल फ्री नंबर पर कॉल कर कोई भी इन कार्यों को पूरा कर सकता है। SBI ने ट्वीट कर 2 नंबर 18001234 और 18002100 जारी किए। ग्राहक इन नंबर्स पर कॉल कर अपना कार्ड ब्लॉक और अन्य कार्ड के स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा वह चेक के डिस्पैच सिस्टम की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबर्स के जरिए ग्राहक TDS कटौती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट को ईमेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। वहीं ग्राहक पुराना ATM ब्लॉक होने के बाद नए ATM के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।